हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ काफ़ी समय से आप मेरे इस चैनल पर भी वीडियो का वेट कर रहे हैं और आप लोग भी ये जानते ही होंगे कि थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ में कनेक्ट हुए हैं। आप लोगों का, ऑलमोस्ट सभी का, हम सभी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है, क्या वो अपने कर्मों को, जो भी उसने अपना कर्म क्रिएट किया है, क्या वो उसको पे करेगा? या मान लीजिए ये क्वेश्चन क्योंकि मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली कमेंट्स में मिले हैं, आज मैं इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया था तो उसने अपना कर्मा, मतलब ठीक है हमने अपना कर्मा पे कर दिया, लेकिन अब क्या वो व्यक्ति अपने लाइफ में नया कर्मा नहीं बना रहा, या फिर वो अगर पे करेंगे तो ये कर्म का जो साइकिल है ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए, सबसे पहले अपने मन में से ये चीज निकाल दीजिए, ये ख्याल निकाल दीजिए कि आपने अपना कर्म पे कर लिया है तो अब जिसने आपके साथ बुरा किया वो अपना कब कर्म पे करेंगे, या फिर वो न्यू साइकिल में जाएंगे या नहीं। देखिए, हम सब अपनी एक सोल की जर्नी पर आए हैं, ठीक है? शरीर नया है लेकिन आत्मा पहले भी थी। इस जन्म, ये हमें एक इंसान का जन्म मिला, यहाँ भी है, और आगे हमें पता नहीं कितने जन्म हमें आगे लेना होंगे, या फिर ये हमारे मोक्ष की यात्रा रहेगी, ये भी हम अभी नहीं जानते। सिर्फ हमारे कर्म ये तय करते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है? और अभी हम किस समय से गुजर रहे हैं ये आपके पिछले कर्म है, ठीक है? आज आप जो कर्म बनाएंगे वो आपके आगे आने वाले कल के लिए आपका भविष्य निर्धारित करेंगे, ठीक है? अब मैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, कि जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है, ठीक है, हमने अपना कर्मा पे कर लिया, लेकिन क्या वो अपना नया कर्म नहीं बना रहे? तो यही बोलूंगी, जैसा कि मैंने शुरू किया है वीडियो में, हम सब अपनी एक आत्मा की यात्रा पर निकले हैं, ठीक है? अलग अलग जन्म हमें मिल रहे हैं, अलग अलग लाइफ, जो नई लाइफ मिल रही है उसके हम पर्पस को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आज आप लोग स्पिरिचुअल हुए हैं तभी आप इन चीजों में बहुत डीप में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपनी आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी आत्मा अगर पिछले जन्म में कुछ बुरा, या मान लीजिए कुछ उसने बुरा कर्म बनाया है, तो आज हम सफर कर रहे हैं, ठीक है? ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति आपके लिए कार्मिक है या उसने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है? क्योंकि वो भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी एक सोल है। तो सीधी बात यह है कि अगर आप आज अपने कर्म की सजा भुगत लेते हैं तो ये मत सोचिए कि पर्टिकुलर इसी व्यक्ति के साथ आपने पास्ट लाइफ में या पिछले जन्म में कुछ गलत किया, ठीक है? आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म संजो के रख लिए, ठीक है? इस लाइफ में वो बैगेजेस लेकर आ गए हैं हम। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारी आत्मा ने जो कर्म बनाए हैं पिछले जन्म में, अच्छे हो या बुरे, उसके फल के लिए हमारे इस जीवन में कोई भी आत्मा आ सकती है, ठीक है? जिसको हम बोल सकते हैं कि ये तो आपके कर्म में लिखा ही है। अब भगवान माध्यम किसी को भी बना सकते हैं, तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इसी व्यक्ति के साथ आपने बुरा किया था, ठीक है? हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर सोल को पीड़ित किया पिछले जन्म में, या सोल लेवल पर किसी को, बोलते ना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई। जरूरी नहीं कि वही आपकी लाइफ में आके और आपको इसका कर्म का
फल दे दे। ठीक है, आप ये लिखवा के आ गए हैं कि आपने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई थी, तो इस जन्म में आपकी आत्मा को ठेस लग रही है। अब माध्यम कोई भी बन सकता है। आपको लगेगा ये व्यक्ति नहीं होता तो अच्छा होता, ये आपकी गलत फहमी है। अगर ये व्यक्ति ऐसा नहीं होता तो कोई और होता, क्योंकि आपकी आत्मा वो कर्म लिखवा के आई है, तो आपको तो भुगतना है। अब माध्यम भगवान किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है, और माध्यम कौन बनेगा? जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस जन्म में आगे पूरी होने वाली है। कैसे? क्योंकि जब तक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए हर लाइफ में आते जा रहा है, बढ़ती जा रही है उसकी जीवन, ठीक है, एक जन्म हो गया, दूसरा, तीसरा, जब उसकी मुक्ति का या सोल को, या मैं बोल सकती हूँ आत्मा का वो समय जब उसे परमात्मा में लीन होना होता है, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं, जब आपका वो समय आता है या उस व्यक्ति का जब वो समय आना होगा, तो उस समय पे वो अपने कर्मों के फल जमा करना शुरू करेगा। मान लीजिए अभी आपका हो गया, जैसे हम अगर अवेकन हो रहे हैं, मतलब ये समय आपके लिए सही और गलत का निर्णय। अगर आज आप कर्म के बारे में इतना जानने की कोशिश करते हैं और कर्मों पर बिलीव रखते हैं, तो ये तो तय है कि अब आप अपने कर्म को अच्छा ही रखेंगे। अगर आप कर्मा बिलीवर हैं तो आप कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी लेवल पर। ठीक है, इसका मतलब है अब आपकी आत्मा अंदर से प्योर हो रही है, पवित्र हो रही है। क्योंकि हम जब नॉर्मली भी हम बोलते हैं ना, अगर आप नहाए नहीं हो तो भगवान के पास नहीं जाना, अगर आप अच्छे से नहीं हो तो भगवान के मंदिर में नहीं बैठना, पूजा नहीं करना। हम शरीर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर आपको सच में परमात्मा में लीन होना है तो आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। और आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? अंदर, जब आप सही गलत का निर्णय लेकर अपने कर्मों को सही बनाते हैं। ठीक है, अभी आपका कर्म अच्छा हो गया तो मान लीजिए कि आपकी आत्मा धीरे धीरे पवित्र हो रही है। अब आप ये, अगर आप ये करना शुरू कर दिए तो समझ लीजिए कि मोक्ष का मार्ग आपके लिए ही है इस लाइफ में। लेकिन अगर आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष या कुछ रह गया है तो आप अभी पूरी तरीके से अपनी आत्मा को प्योर नहीं बना पाए हैं, और इसी जीवन मरण के चक्र में आगे भी फंसते चले जाएंगे। अब रही बात कि जिसने आपके साथ बुरा किया, तो वो आत्मा सिर्फ एक माध्यम मात्र है आपको आपके कर्म का फल देने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर उसी व्यक्ति का दिल दुखाया था इसलिए उसने आके आपका दिल दुखा दिया। नहीं, अगर वो नहीं होता तो कोई और आपका दिल दुखाता। ठीक है क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा पिछले जन्म में किसी का दिल दुखा के आई, और हो सकता है जिसका दिल उन्होंने दुखाया था, आप लोगों ने जिसका दिल दुखाया था, उसका पिछले जन्म में ही मोक्ष हो गया। जैसे आज आपका दिल दुख रहा है तो हो सकता है इस जन्म में आपका मोक्ष हो जाए। क्योंकि जब हमें पेन मिलता है, जब हमें कष्ट होता है, तभी हम अपने आध्यात्म की यानी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होते हैं, और धीरे धीरे हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं, और जब हम वो सुनना शुरू कर देते हैं तब हम कभी भी, ये बोल सकती हूँ मैं, कि आप इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, आपके ऐसे कोई पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो, माता पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, कोई भी जिससे आपका अटैचमेंट जितना ज्यादा है उसके साथ आप उतने कर्म बंधन में बंध के आए हैं। ठीक है अब यहाँ दो बात है। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, अभी आपने बोला माध्यम कोई भी हो सकता है, तो यहाँ सोल फैमिली में आपके जो आए हैं वो पिछले जन्म से ही आपके बॉन्ड लेकर आए हैं। और ये सच है कि वो व्यक्ति कोई भी पिछले जन्म में आपका दोस्त होगा, लेकिन आपने उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा कि वो आपसे नहीं ले पाया, या कुछ ऐसा कर्म आपने क्रिएट कर लिया कि उसके मन में रह गया कि इससे तो मैं वो चीज करके ही रहूंगा, इससे मैं अपना प्रॉपर्टी के बारे में, या कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो वो इस जन्म में भाई बन के आ गया और प्रॉपर्टी में हिस्सा आपसे ज्यादा ले लिया, या फिर पूरी प्रॉपर्टी आपसे ले ली। तो जो आपने किया
उसको ही आपको यहाँ पर पे करना है। आप किसी भी व्यक्तिगत मैं ये बोल सकती हूँ, कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया है तो इसको भी उसका जो पे है वो करना पड़े। नहीं, ये आप अपने ही कर्म बांध के लाए हैं अपने साथ। और माध्यम बस ये समझ लीजिए, भगवान ने किसी को भी बना दिया है। और आज अगर वो व्यक्ति आपको तकलीफ देकर अपना कर्म बना रहा है तो भविष्य में उसको भी ये चीजों से सफर करना ही पड़ेगा, तभी उसकी अवेकनिंग होगी। तो बस इतना समझ लीजिए, अगर आज आप पेन में हैं, इसका मतलब है पास्ट लाइफ में आपने किसी को पेन दिया था और आगे आने वाले समय में आपका मोक्ष होगा। और वो व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उसी व्यक्ति की इस एक सोल जर्नी, या मैं बोल सकती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्म की जर्नी शुरू होगी। तो आप माध्यम बने उसको अवेकन करने के लिए। किस तरीके से? आज आपको वो हर्ट कर रहा है तो वो अपने कर्म बांध रहा है, ताकि अगले समय में, इसी समय के लास्ट तक, और अगर इस समय में वो नहीं सफर कर पाए तो 100% अगले जन्म में वो आकर अपने सारे जो वो अभी आपको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि यही जन्म मृत्यु का, ये कलयुग में यही है सब कुछ, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अगर आज वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका भविष्य उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। उसको भी उसी तरीके से कोई नई सोल माध्यम बन के आएगी और उसे हर्ट करेगी, क्योंकि उसने आपको हर्ट किया है तो उसने तो अपना बुरा कर्म बना लिया। अब जब तक उसको इस तरीके से कोई हर्ट नहीं करेगा वो अवेकन नहीं होगा। आज आपको हर्ट हुआ तभी आप अवेकन हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, आपने उसी व्यक्ति को हर्ट किया था। आपने किसी व्यक्ति को या किसी एक आत्मा को, आपकी आत्मा ने किसी और की आत्मा को तकलीफ दी थी। हो सकता है उस आत्मा का मोक्ष पिछले जन्म में हो चुका है, लेकिन आपने अपने कर्म तो बना लिए थे, इसलिए आपको तो भुगतना ही है। तो ये ब्लेम मत कीजिए कि उस व्यक्ति को होगा कि नहीं, हमने उसके साथ क्या किया था। आपने किसी और के साथ किया होगा, हो सकता है वो आत्मा का मोक्ष हो भी गया हो, पर आपने बना लिए। तो अब इस लाइफ में किसी को भी माध्यम बना के भगवान ने भेज दिया है, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो और आप अपने आध्यात्म की जर्नी में सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते जाए। और जो आपको हर्ट कर रहा है, डोंट वरी, उनका भी अवेकनिंग आगे है, इसीलिए वो आपको आज हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अब उनकी लाइफ में ये कर्मा वो पे नहीं कर देंगे ना, तब तक उनका अवेकनिंग नहीं होगा। तो वो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो अभी सिर्फ प्रिपेयर हो रहे हैं। आपको हर्ट किया मतलब उन्होंने एक फर्स्ट स्टेप ले लिया कि अब उनका आगे अवेकनिंग होगा, उनकी लाइफ में भी एक टाओ मोमेंट क्रिएट होगा। जिस तरीके से उनने आपको हर्ट किया है, उनको भी सफर करना पड़ेगा। लेकिन तब जरूरी नहीं कि आपकी सोल उनको करेगी, नहीं, माध्यम कोई और होगा, पर सजा उनको आपको हर्ट करने की मिलेगी, ठीक है। जब तक वो अपना कर्म बनाएंगे ही नहीं, तब तक उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू ही नहीं हो पाएगी। इसलिए आज वो अपना बुरा कर्म बना रहे हैं, और आपने जो क्लियर किया है वो अपने पिछले जन्म का कर्म क्लियर किया है। आप अभी अपने कर्मों पर ध्यान रखें, किसी को तकलीफ ना दें। मन में अगर आप दिखावा कर लेंगे कि आप सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके मन में जरा सा भी कपट है, या जरा भी आपने ये सोचा है कि दिखा दूं कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत सबका ख्याल रखता हूँ, लेकिन मन में कहीं कपट है, तो आप अभी भी बुरे कर्म ही बना रहे हैं, ठीक है। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें कि क्या करने से आपकी सोल आप पवित्र बना सकते हैं। वरना ये कर्म, ये जो जीवन मरण का बंधन है ना, इससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। हर बार कुछ नया कर्म बनाते जाएंगे, क्योंकि अभी आप अगर सही मार्ग पर नहीं चले तो ये आप कर्म बनाते चले जाएंगे, और अगर ज्यादा कर्म बनाया तो ज्यादा समय तक आपको बार बार आना जाना पड़ेगा इस लाइफ में। और आप सच में अगर अब मोक्ष चाहते हैं तो अपनी आत्मा के ऊपर काम कीजिए, उसको प्योर कीजिए, उसको पवित्र कीजिए। जितनी समय की उम्र आप लेकर आए हैं उतना तो आपको जीना ही है। अगर आज आप अपने अच्छे कर्म संजोते हैं, बना लेते हैं,
तो 100% आपका आगे आने वाला भविष्य, जब तक कि आपकी उम्र भगवान ने लिखी है, आपको कुछ नहीं होगा और आप अपने अच्छे कर्मों का फल पाएंगे। ठीक है, तो आज आप अच्छे कर्म जमा कर लीजिए ताकि आगे आने वाले भविष्य में आप इन्हीं को आराम से, ये जो अच्छे कर्म है, इसको भोग पाएं। क्योंकि पिछले जन्म के बुरे कर्म तो आप भुगत ही चुके हैं और अभी भी कहीं ना कहीं सफर कर ही रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप तकलीफ में हैं या आप दुखी हैं। आप ये सोचिए कि अच्छा है ना, एक और बुरा कर्म खत्म हो गया आपका, और आपने इससे सीखा क्या है, इस पर ध्यान दीजिए ताकि आगे आप वो चीज ना कर पाए। ठीक है, अपनी सोल को प्योर करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है कि हम खुद का ध्यान रखें। पहले खुद से प्यार करना सीखें, उसके बाद में आगे आप, अगर आप अपने से प्यार करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको इस जीवन में हर किसी से प्यार करने का मन करेगा, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि जो व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है आपने उसी को हर्ट किया था। वो सिर्फ माध्यम है आपको आपके पिछले जन्मों के कर्मों की सजा देने के लिए। ठीक है, और अभी उनको तो, क्योंकि वो अपने नए कर्म तो बना रहे, तो उनको भी कोई सजा देने आएगा, तब आप नहीं आएंगे। तब तक तो हो सकता है आप अपनी सोल को प्योर करके और आपका मोक्ष भी हो जाए, बट अगले जन्म में अगर वो आए तो आपको हर्ट करने की सजा देने उनको कोई और सोल आएगी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। और ये जो आपके मन में ऐसा रहता है ना कि मैंने इसको बुरा किया इसलिए मुझे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सोल ने किसी न किसी को तो हर्ट किया ही है, तो इसीलिए आपकी सोल आज हर्ट हो रही है। तो सोल को हील करने के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। आप चाहे अपने लेवल से करें या फिर आप सेशन लेकर करें, हीलिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगर आप अपनी सोल को प्योर करना चाहते हैं तो आपको अपनी और अपने आत्मा की हीलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि इतने समय से आपकी सोल को आपने बहुत हर्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा, अपनी सोल से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा, जिसे हम सेल्फ लव बोलते हैं। ओके, तो सेल्फ लव का आपका सबसे पहला स्टेप होता है, उसके बाद हम सोल में एंटर होते हैं। अगर आप लोग हील होना चाहते हैं खुद से तो बिल्कुल अपनी हीलिंग कर लीजिए, और आपको लगता है कि आप खुद से हील नहीं हो पा रहे हैं, आपको गाइडेंस की नीड है, तो आप लोग पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं। पर्सनल सेशंस अगर आपको थोड़े कॉस्टली लगते हैं तो मैं वीकेंड पर, इस आई थिंक संडे को 29 अगस्त को, मैं आप लोगों के लिए वेबिनार के सेशन फिर मैंने अरेंज किए हैं। 3 सेशंस हैं बैक टू बैक। आप जो सेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ें। अगर आपने फर्स्ट सेशन लिया है सेल्फ लव जर्नी का तो ही आप सेकंड सेशन लीजिएगा, और आपने सेकंड लिया है तो ही आप थर्ड सेशन लीजिएगा। ठीक है, बीच में से अगर आप लेंगे तो आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, या मैं बोल सकती हूँ अभी आप बीमार हैं और आप रेस में दौड़ लगा रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। फर्स्ट सेशन आपने लिया है सेल्फ लव जर्नी का तो बहुत अच्छी बात है, आप सेकंड ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हीलिंग के सेशंस नहीं लिए हैं, आप लेना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% से भी कम ऑफ पर आपको, अभी मैं वेबिनार अटेंड करती हूँ, मैं होस्ट करती हूँ सॉरी, और मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। 3 सेशंस हैं जो अब आप लोग बुक कर सकते हैं। वेबिनार के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप लोग अपना बुकिंग कर सकते हैं। संडे के दिन वेबिनार होंगे, टाइमिंग ऑलरेडी मैंने वेबसाइट पे डाल दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जब तक आपका सेल्फ लव जर्नी नहीं होगा, यानी आपका जब तक फर्स्ट सेशन नहीं होगा, तब तक आप अपनी सोल की जर्नी में एंटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेकेंड सेशन से लेके 9th सेशन तक आप लोग अपनी सोल की जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले आपको सेल्फ लव सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी सोल जर्नी में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं सेशन तो परसों आई थिंक संडे के दिन
मैं होस्ट करने वाली हूँ वेबिनार फॉर ऑल 3 सेशंस। वैसे तो 9 सेशंस हैं और स्टेप बाय स्टेप ही मैंने वेबसाइट पे डाले हैं, तो वो आप देख सकते हैं, बट अभी सिर्फ 3 सेशंस मैं लेने वाली हूँ संडे के दिन। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग बुक कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं या टैरो का पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या जो भी हीलिंग का पर्सनल सेशन भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कर्मा को लेकर आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपको कुछ बताना चाहती थी, तो मैंने आपको बताया है। कोशिश करूँगी कि कल और परसों में मैं आप लोगों को जो चक्रास हीलिंग के बाद में हम बैलेंसिंग कैसे करें उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो ऐसे तो अगर मैं एक साथ 7 चक्रास लूँगी तो काफ़ी लंबे वीडियोस होंगे, तो 1 बाय 1 हम लोग चक्रास के बारे में बात करेंगे। आपका मान लीजिए जो चक्रा, जैसे हम रूट चक्रा हो गया या आपके सारे चक्रास आपने हील कर लिए हैं, तो उसकी बैलेंसिंग आपको कैसे करनी है उसके बारे में जब हम हर कोई जानना चाहता है, तो उस पर मैं वीडियो 1 बाय 1 चक्रा की करूंगी कि अगर आप ऑलरेडी अपने चक्रास हील कर चुके हैं तो अब आपको उसको बैलेंस में रखने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि मैं कल ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगी फॉर रूट चक्रा। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।